A very good evening to all dear शर्वाशियन। आज ये अनोखे ये वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अनुषा सेन फ्रॉम एसएचपीएल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। आज का जो ये शाम यानी कि ये हम लोग ये मंथ से जो स्टार्ट किए हैं एक नया प्रोग्राम, जो एक नया वेबिनार के दौरान आप लोगों के पास पहुंच रहा है, एक इंस्पिरेशनल एक वेबिनार ये हर वीक में मंडे को हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लेडीज को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारे लेडीज को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग का सेकंड प्रोग्राम है, ये स्नो का सर्वाश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग वीमेन। डेफिनेटली जो लोग हम लोग के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे, बहुत सारे लेडीज शर्वाश्री में जुड़े हुए हैं। दे आर रियली आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। अभी वो लोग हम लोग के साथ जब से जुड़े हुए हैं तब से शर्वाश्री का सफर कहीं ना कहीं बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और इसी के दौरान हम लोग का आगे का सफर भी बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत दिन बाद यानी कि मेरे साथ आप लोग का मुलाकात हो रहा है। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ हैं। आप लोगों के पास अनम्यूट करने का ऑप्शन तो नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग एनकरेज कर सकते हैं, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स, एंड आप लोग रेज हैंड करके भी अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं। जैसे ये बहुत ही एक अनोखा वेबिनार होने वाले हैं, तो अभी तक जिन्होंने ये टीम में शेयर नहीं किए हैं, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द आपके टीम में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सबका लाइफ चेंज करने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ शुरुआत होता है एक नारी की तरफ से। विमेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। आज का जो शाम है, आज का जो वेबिनार है, टोटली विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, विमेन्स को लेके है। ऐसा एक अनोखा, ऐसा एक एक्सक्लूसिव वेबिनार में आप सभी का स्वागत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आपका टीम में स्वागत कीजिए। और जैसे कि कुछ देर पहले आप लोग देख रहे थे, एक बहुत ही बढ़िया एक वीडियो चल रहा था, यानी कि किरण बेदी का, जो कि था फर्स्ट आईपीएस वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये हम लोग के लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट था, एंड नाउ ऑल्सो वी आर प्राउड ऑफ हर। और सिर्फ उसके लिए नहीं, बहुत सारे लेडीज ऐसे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिसके दौरान हम लोग का प्राइड और भी बढ़ जाता है। वी आर प्राउड ऑफ देम ऑल। लेकिन ऐसा ही बहुत सारे लेडीज हम लोग के शर्वाश्री में हैं, और हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि उनके साथ आप लोगों को परिचय करवाए, एंड उनके तरफ से उनका जो लाइफ जर्नी है, उनका जो ये कहानी है, उनका ये सफर है, ये आप लोग के साथ शेयर करें। तो ऐसा ही कुछ लेडीज लोगों के लिए हम आज का प्रोग्राम है, एंड ऐसा ही कुछ लेडीज को लेके आज का प्रोग्राम है। क्या आप लोग तैयार है? आर यू ऑल आर रेडी? प्लीज डू कमेंट। आप लोग कमेंट करने में बहुत फास्ट है, तो जरूर कमेंट कीजिए। यू कैन रेज योर हैंड्स टू, क्योंकि आज का जो शाम है वो कहीं ना कहीं ये हर मंडे ये स्नो का प्रोग्राम, ये स्नो का वेबिनार कहीं ना कहीं बहुत कुछ देने वाले हैं हर लेडीज को। नॉट ओनली लेडीज, जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत होता है एक लड़की की तौर से, शुरुआत होता है एक नारी की तौर से, तो हम लोग का ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं और भी सक्सेस लाएंगे आगे जाके। थैंक यू एवरीवन। आप लोग ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहिए, ऐसा ही एक्साइटमेंट बरकरार रखिए, क्योंकि आप लोग का एक्साइटमेंट हम लोग को एक्साइटेड और भी करते हैं। एंड ये जितने सारे प्रोग्राम्स चल रहा है, हर शाम का प्रोग्राम है, बिजनेस ट्रेनिंग हो रहा है, ये स्नो का जो वेबिनार हम लोग चालू किए हैं ये भी चलेंगे, सुबह में प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हो रहा है। तो ये सब में आपका जो पार्टिसिपेंट्स है, आपका जो सपोर्ट्स है, यानी कि शर्वाश्री फैमिली का जो सपोर्ट है, ये हम लोग को सबसे ज्यादा चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग विद अस। तो आज का जो शाम है, यानी कि आज का शाम में 3 स्पेशल विमेन आने वाले हैं, जो बहुत दिनों से शर्वाश्री के साथ जुड़े हुए हैं, एंड शर्वाश्री का सफर को, शर्वाश्री का जर्नी को और भी अच्छा बनाया है, और भी सक्सेसफुल बनाने में हेल्प किया है। नारी तो अभी कुछ भी कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बाहर देखेंगे, थोड़ा आंख
को खोल के अगर बाहर देखेंगे तो हर तरफ अभी मतलब IPS ऑफिसर बोलिए, डॉक्टर्स बोलिए, बहुत कुछ, लॉयर्स बोलिए, बहुत कुछ में मतलब लेडीज लोग आगे हैं एंड लेडीज लोग इक्वली बढ़ रहे हैं। सो ऐसा ही इन नेटवर्क इंडस्ट्री में भी, जैसे ही हम लोग को पता है कि ये इंडिया में नेटवर्किंग इंडस्ट्री का अभी थोड़ा उतना भी ज्यादा हलचल नहीं है, ये स्टार्टिंग है, 25 to 26 इयर्स का ये जर्नी है। सो इंडिया में ये बहुत ही छोटा जर्नी है नेटवर्क इंडस्ट्री का, लेकिन यहाँ पे भी लेडीज लोग ने फिर से चौका मार दिया, लेडीज लोग ने फिर से दिखा दिया, हर विमेन ने दिखा दिया कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। सो वी कैन डू एवरीथिंग। सो ऐसा ही 3 लेडीज आज आने वाले हैं। सो मैं और देर ना करते हुए पहला जो लेडीज है, पहला जो विमेन है, शर्वाश्री का बहुत ही ताकतवर विमेन है जो कि वेस्ट बंगाल से हैं एंड टोटली नॉर्थ बंगाल यानी कि सिलीगुड़ी से हैं। सो वो व्यक्ति को मैं अभी वेलकम करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत, आप सभी का साथ लेके मैं उनको स्वागत करना चाहूंगी। सो सिलीगुड़ी लोग यानी कि दार्जिलिंग वाले अगर आप लोग हैं तो जरूर रेज योर हैंड्स एंड आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि घर का लोगों का सपोर्ट, घर का आसपास का लोगों का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। सो ऐसा ही एक शख्स आज आने वाले आपके सामने, amazing leader, not only amazing leader, a very good household keeper, क्योंकि लेडीज लोगों को सब कुछ संभाल के, घर बाहर सब कुछ संभाल के काम करना पड़ता है। तो ऐसा ही एग्जांपल्स आज आप लोग के सामने आने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट गेस्ट स्पीकर ऑफ टुडेज स्नो वेबिनार इज from West Bengal, Mrs. Neeru Chetri. Please welcome on our webinar. जैसे कि आपका सफर बहुत ही अनोखे था SHPL में, यानी कि SHPL में आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। सो आपका जो SHPL का सफर है, यानी कि आपका जो SHPL में आप जब से जुड़े हुए हैं, सो आपका क्या कहना है SHPL के साथ, यानी कि आपका जो सफर है, क्योंकि लेडीज लोगों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है एंड लेडीज लोगों को बहुत कुछ फेस करके आगे जाना पड़ता है। सो आपका ऐसा ही जो सफर था, ऐसा ही जो जर्नी था, वो हम लोग के साथ आप शेयर कीजिए एंड हम लोग के साथ आप बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा। The screen is yours, मैम। सो आप अगर हम लोग के साथ शेयर करेंगे आपका ये जर्नी, क्योंकि एक वुमेन होने के बाद भी, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे यानी कि वेस्ट बंगाल में, थोड़ा नॉर्थ बंगाल में, वो माउंटेन रीजन में लाइफ और भी टफ होता है। सो आप अगर आपका एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करेंगे तो ये हम लोग के लिए बहुत ही प्लेजर मोमेंट होगा। सो द स्क्रीन इज योर्स, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम। और सभी को बहुत गुड इवनिंग एवरीवन। और जितना मैम आपने कहा, और मैं अपने आप को आज एक एज अ सेलिब्रिटी फील कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि जो हमारे मूवीज हम देखने जाते हैं थिएटर में, मूवीज पैसा देख के, हम पैसा खर्च करके मूवीज देखने जाते हैं, तो वहां पे हमको लगता है कि वो हमारे सेलिब्रिटी को हम देखने जाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है कभी उनको अगर नजदीक से देख लिया जाए। लेकिन सर्वाश्री ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, सर्वाश्री के मैनेजमेंट, गोपाल कुंड सर और हमारे स्टैन सर, सभी लोगों ने आज एक ऐसा फीमेल के लिए, वुमेन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, जैसे हम फील कर रहे हैं कि सच में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू और सभी को फिर से प्रणाम। मैं कहना चाहूंगी, मैं नीरू अमृत छेत्री, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। वैसे मेरा जन्म आसाम में हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में मेरा जन्म हुआ, वहीं पे पली बड़ी हुई हूँ। लेकिन मैंने पढ़ाई कोलकाता में की। शादी के बाद मैं चली गई मुंबई, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र में मेरा ज्यादातर रहना हुआ और लास्ट में फिर मैं आ गई हूँ इधर वेस्ट बंगाल। और इधर मैंने
स्टार्ट किया, एक बहुत ही बढ़िया मेरे को प्लेटफॉर्म मिला और जिसको मैं अपने आप को यहाँ प्रूव कर पाई हूँ। तो जैसे कभी भी हम कोई भी वेबिनार या सेमिनार हम जब अटेंड करते हैं तो एक हम पहले से एक होमवर्क कर लेते हैं कि भाई ये कहना है वो कहना है। लेकिन आज ही मैं 2 दिन की सफर तय करके आई हूँ वापस सिलीगुड़ी। हमारे जो मेरे ग्रेट मेंटर है, मैं और सूरज सर, हम आसाम गए थे। ये तो हर महीने में 25 दिन हमारा बाहर रहना होता ही है और आज ही मैं 2 बजे वापस आई हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर जैसे मैं इस वेबिनार में बैठी हूँ। तो आज जो मैं कहूंगी वो मैं अपने दिल से कहूंगी, यानी मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है। जो भी मेरे निकलने वाला है दिल से निकलने वाला है। और ये दिल की बात जो मुझे सुन रहे हैं, जितने भी वोमेन से जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, जो भी इस वेबिनार में बैठे हैं, उनके दिल तक पहुंचने वाला है। और इस दिल से दिल का जो कनेक्शन होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। और मैं चाहूंगी कि ये जो दिल से दिल का कनेक्शन है वो पहुंचे आप लोगों के पास और शायद मैं कुछ आप लोगों के लिए छोड़ पाऊं या कुछ बता पाऊं या मैं थोड़ा सा भी अपना कुछ आप लोगों को दे पाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म आसाम में हुआ है और मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हम घर में 3 बेटियां हैं। 3 बेटियों में जैसे मेरी बड़ी दीदी रहती है कोलकाता में और एक बहन रहती है आउट ऑफ इंडिया और मैं इधर रहती हूँ। लेकिन हमारा कोई भी भाई या लड़का नहीं था। तो पुराने मतलब आगे कैसा होता था कि घर में एक लड़का चाहिए, हमारा कोई भी आगे चलाने के लिए एक लड़का चाहिए। तो मेरा मम्मी बहुत ज्यादा मन से कहती थी कि एक बेटा हो जाए। तो फिर बाद में मम्मी ने क्या किया, पापा को फोर्स किया कि नहीं, एक दूसरी शादी आपको करना है, एक लड़का चाहिए। तो फिर पापा ने साफ मना कर दिया। पापा ने बोला नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरी बेटियां हैं यही मेरे लिए सब कुछ है। तो बचपन से हम देखते हुए आए हैं कि पापा मेरे रोल मॉडल भी है। पापा हमेशा, अभी फिलहाल नहीं है पापा इस दुनिया में, लेकिन उनके हर कही बात मुझे हर समय याद रहता है। और पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी भी हमें एक जैसे कि लड़की है या बेटियां हैं, बेटों से अलग है, ऐसा कभी भी उन्होंने हमें फीलिंग्स आने ही नहीं दिया। और कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम मतलब बेटियां हैं या हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी हमने नहीं सोचा। और वैसे ही फिर हमने पढ़ाई की आगे। और अब इस इंडस्ट्री में मेरा जैसे 5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन लास्ट 1 साल हुआ मैंने सर्विसरी ज्वाइन किया और मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और ये जर्नी कैसे मैंने शुरू किया, जैसे मैं हर एक मीटिंग में लास्ट टाइम मेरा एक छोटा सा मीटिंग था, होम मीटिंग था। उस मीटिंग में बाकी जो मेरे नए टीम मेंबर थे वो भी बता रहे थे कि अब हम थोड़े ही दिन की हमारी मतलब मेहनत है, अब हमें हर रोज बैग लेके हमें नहीं घूमना होगा, हमें भी नीरू मैम की तरह गाड़ी में घूमना है। तो जो लोग मुझे देखते हैं कि मैम गाड़ी में घूम रही है, यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग कर रही है, मतलब बहुत आराम से, आप एक क्राउन एम्बेसडर उनका लेवल है और ये क्राउन एम्बेसडर में है। तो जैसे उन्होंने ये सोचते हैं लोग मेरे बारे में, लेकिन ये जो जर्नी है, आज तक का जो जर्नी है, ये सिर्फ जो लोग मुझे देख रहे गाड़ी में मैं घूम रही हूँ, ये इतना इजी भी नहीं है। इसके लिए मैंने 5 साल, अपना पूरा 5 साल यहाँ मैंने दिया है। और शुरू में वैसे ही जैसे जो नए लोग आके स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, वैसे ही मैंने भी शुरुआत किया। यहाँ से मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि पहाड़ दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे हमारी दार्जिलिंग का हिल्स है, लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, साल में एक बार छुट्टियां बिताने के लिए, दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो मैंने भी वैसे काम किया। मम्मी पापा मेरे दोनों कैंसर पेशेंट थे और उनको देखना, हस्बैंड की जॉब बाहर थी, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो गुजरात में थे। मैं मम्मी पापा को लेके बंगाल में थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे। तो मैं क्या करती थी, एज अ हाउस वाइफ और एक बेटी का भी मेरा
कर्तव्य था उनके प्रति, और उनको खाना बना के खिला के दोनों पेशेंट को 2 बेड में सुला के मैं अपना बैग लेके चल पड़ती थी। रास्ता मालूम नहीं था, शेयर गाड़ी में चढ़ती थी, जो जैसा बताता था कि यहाँ से आप दार्जिलिंग पहुंच जाओगे, मैं चल पड़ती थी, लेकिन वो दार्जिलिंग नहीं पहुंचता था। फिर वो आधे रास्ते से मुझे कहते थे ये यहाँ से आपको घूम के जाना होगा, फिर दूसरी गाड़ी पकड़ती थी। वैसे करके पूरा दिन घूम के शाम को मैं वापस आती थी, टीम से मिलती थी, लोगों को बताती थी, नए लोग थे, नया जगह था, सब कुछ नया था मेरे लिए, और मैं लोगों के पास जाती गई, उन्हें बताती गई कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट क्यों यूज करना है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इंडस्ट्री से बड़े इंस्टीट्यूट खोल दिया है गवर्नमेंट ने, और जो हमारे पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, घर बार दुकान सब कुछ बेच के उनको पढ़ा तो रहे हैं, और बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के वापस भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, लेकिन आने बाद जॉब कहाँ, लोग कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो इंडस्ट्री है, मैंने लोगों को यही बताया कि आप पढ़ा लिखा रहे हो, पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, हम किसी के सामने भी अगर हमारा एजुकेशन रहा तो हम लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं, हम फेस कर पाते हैं किसी भी चीज को। लेकिन अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आप जैसे कोरोना काल आया, लोग 10,000, 5,000, 20,000 कमाने के लिए लोग चले जा रहे थे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस घर भी नहीं आ पाए। तो मैं उनको कहती हूँ, अगर हम अपना घर का खाना खाके और अपने परिवार के साथ रह के घर का खाना खाके अगर हम 40-50 हजार या उससे ज्यादा हम कमा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हील्स में मैं जैसे बोलती हूँ, मेरी टीम अभी मैंने ज्यादातर लेडीज की टीम है, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी लेडीज को क्या चाहिए, बहुत सारे जैसे जेंट्स है, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, अगर उनको शुरू में ही 1 लाख नहीं मिलता है तो उनका टिकना मुश्किल है, क्योंकि उनको घर परिवार सब चलाना पड़ता है, तो वो पार्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनको अगर पूरा काम करने के बाद उनके अकाउंट में अगर 500 से 1000 से 5000 तक भी अगर आ जाता है तो महिलाएं, लेडीज खुश हो जाती है। बहुत मैंने कमाया है, ये मेरा इनकम है, मेरे मेहनत का फल है, तो बहुत खुशी होती है। मेरा भी डायरेक्ट सेलिंग में पहला इनकम था 504 रुपया, तो उसको लेके मैं बहुत खुश हुई। हस्बैंड जैसे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे तो उनका अच्छा सैलरी था, वो अगर लाख रुपया लाके भी देते थे तो मुझे उसकी कीमत समझ में नहीं आती थी, देते थे, रख देती थी। लेकिन मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग का या मेरा जो इनकम का 500 रुपया था, वो मैंने पहला इनकम अच्छे से अलमारी में रखा। तो ये अलग ही एक फीलिंग है हम फीमेल्स के लिए। तो मैं चाहूंगी कि हर एक फीमेल जो शायद मुझे देख के अगर उनको लगता है कि यस, अगर नीरू मैम कर सकती है तो हम क्यों नहीं। अगर बहुत सारी लेडीज है जो कर रही है, बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही है, हमने भी एक स्ट्रगल फेस पार किया, अगर उनको लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं अब नहीं, ऐसा अगर सोच रहे हैं, तो प्लीज मैं उनको कहना चाहूंगी कि प्लीज आप टिके रहो, आप इसमें लगे रहो। देखिए, बहुत एक अंधेरा आने के बाद एक सवेरा, मतलब सवेरा होने से पहले एक घोर अंधकार होता है, उस घोर अंधकार के बाद सवेरा होना ही है। अगर आपके लाइफ में भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया, अब स्ट्रगल हो गया, अब नहीं करना है किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में ही नहीं बोल रही हूँ, जो कोई भी आज यहाँ है, किसी भी फील्ड में जो कोई भी है, अगर उनको ऐसा लगता है कि बस अब नहीं, तो सोचिए कि जरूर अगला कदम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड तो कमा रहे हैं, वो तो हमें दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने कमाई से उनको कुछ दे तो ये अपने लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। जैसे लास्ट ईयर मैंने किया कि एक कार हस्बैंड को गिफ्ट किया, तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हुआ। जैसे अगर कोई मेरे घर में मेरे परिवार से, मेरे मायके से कोई आता है तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं रहती है, अगर कुछ लेना है, उनको कुछ देना है,
तो मैं आराम से उनको दे पाती हूँ। तो ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। और जैसे मैंने बताया टाइम फ्रीडम, अभी दशहरा गया तो मेरे घर के बहुत साल बाद मेरी दीदी उनकी लड़कियां मेरे पास आई, तो हमने बहुत इंजॉय किया। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम पैसा कमा तो रहे थे, लेकिन हमारे पास शायद टाइम की कमी थी। हम अपने परिवार को, हम अपने रिलेटिव को टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज हम पैसा कमाने के साथ साथ हम उनको टाइम भी दे पा रहे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कोई लकड़ी सिर पे ढो के भी पैसा तो कमा ही लेता है, लेकिन अगर हमें नेम चाहिए, फेम चाहिए, अपनी पहचान चाहिए, तो हमें कुछ करना है, करना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। हम जब आगे बढ़ते हैं, करके दिखाते हैं, तो धीरे धीरे जैसे मेरे फैमिली मेरा सपोर्ट करते, इवन मेरे ससुर जी, लास्ट टाइम मैं डिब्रूगढ़ गई, वहां मेरे ससुर जी ने मेरे साथ मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन किया। तो मैं खुश नसीब हूँ, मेरे ससुर या मेरे घर वाले, मेरे इवन मेरे हस्बैंड, वो पर्दे के पीछे मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से मैं आज कहीं भी जा पाती हूँ, मीटिंग्स के लिए निकल पाती हूँ। बाकी मेरे जो टीम्स है, जैसे मेरे टीम देवांश सर के जो टीम है, बहुत अच्छे टीम है। और जैसे मेरे आसाम से रूबी मैम का टीम है, या मेरे चेन्नई से पूर्णिमा देवी मैम का टीम है, उसके बाद सिलीगुड़ी से मेरे ग्रेट ग्रेट टीम क्राउन एम्बेसडर इस बार बनी है, नानू मैम का टीम है। मैं लखीमपुर जाती हूँ, वहां पे खगेंद्र बोरा सर जी का टीम है। तो ये सारे जितने भी टीम है, उनका सपोर्ट है, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और जैसे मेरे दार्जिलिंग से समजना मैम का टीम है, वैसे ही और एक दार्जिलिंग से जीवन सर का टीम है, सिक्किम से मेरा घनश्याम सर का टीम है। तो सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उनका सपोर्ट है। जैसे वो मुझे एक बार देखते हैं कि हाँ नीरू मैम आई है, तो वो बिल्कुल ही मतलब बेफिक्र हो जाते हैं। जैसे कालिंगपुंग में मेरा एक गोमा मैम का टीम है, तो वो बेफिक्र हो जाते। तो मुझे भी मेरी भी जिम्मेदारी है उनके लिए, मेरी भी उनके लिए जिम्मेदारी है कि उनके लिए मुझे कुछ करना है। जब उनके लिए मैं कुछ करती हूँ, तो मेरा अपने आप हो ही जाता है। जैसे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, और मैं अपने जो मेरे महागुरु और सूरज सर, जो उनके लीडरशिप में मैं टीम टीएनटी से, जो मुझे पहले ही कहना चाहिए था, टीम टीएनटी से मेरे महागुरु, जो मैं उनको नमन करती हूँ, सूरज छेत्री सर बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही क्वालिटी है, बहुत कुछ, एक चुंबक है उनमें। आज ही मैंने कहा सर आप में एक चुंबक है, जो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो मेरे टीम से हैं या कोई अलग टीम से भी हैं, तो ऐसे जो अपने जो अपलाइन है, जो अपने गुरु हैं, तो उनके साथ एक चुंबक की तरह उनके पास एक आकर्षण होता है, एक चुंबक की। तो उनके साथ आप जुड़िए, उनके पास जाइए, उनको यूज कीजिए, उनके जो नॉलेज है उनको आप लीजिए। उनके आज मेरे अपलाइन के छत्र छाया में ही आज मैं डबल क्राउन हो पाई हूँ। जो मेरा टीम का सपोर्ट है, जिन्होंने मुझे एक ही बार में कि मुझे इस बार डबल क्राउन बनना है, यानी कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यानी आपका जो भी लेवल है उससे एक लेवल आप लोगों को अप करना ही है। अगर आप अप करते हो तो मेरा होगा। तो हमारा जो तालमेल है, इस तालमेल को हमने बिठा के हम आगे बढ़ते आए हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा फैमिली का सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं कर पाई हूँ। लेकिन हो सकता है बहुत सारी फीमेल, बहुत सारी जगह में ऐसा है कि लेडीज के लिए उनका सपोर्ट घर से नहीं रहता है, कि भाई डायरेक्ट सेलिंग है, बाहर जाना है, फैमिली बच्चे सब कुछ करना है। तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि जैसे बूंद बूंद गिरते गिरते पत्थर भी कट जाता है, वैसे ही आप जैसे करते रहोगे आपका डेडिकेशन, आपका लगन, आपका मेहनत और आपकी जो इनकम है, वो जब दिखेगा आपके फैमिली को, आपके परिवार को, तो वो जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। ये मेरा अंदर से विश्वास है। तो बाकी सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये टीम वर्क है। और ये जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की मैं हमेशा बात करती हूँ, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर हैं, गांव बस्ती से ऐसे लीडर हैं, जिन्होंने, मैं हमेशा कहती हूँ, फ्लाइट और
ट्रेन तो दूर, उन्होंने अच्छी नाइट सुपर तक आज तक नहीं देखी थी, लेकिन आज हमने मिलके काम किया और वो मेरे साथ फॉरेन ट्रिप तक जाके आए हैं। बहुत खुश है और वही खुशी जिस तरह मैं खुश रहती हूँ कि मैं अपने टीम को खुश रख पाऊं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं खुश हूँ मेरी टीम भी हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और इतना ही कहते हुए थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे सुना या मैं कुछ आप तक टच कर पाई हूँ, आप तक पहुंच पाई हूँ। और मैं हमारे SHPL के मैनेजमेंट, अनुष्का मैम, स्टैन सर, कौशिक सर और प्रशांत कुंडू सर, हमारे सुभाषिस सर, सुभाष सर और हमारे गोपाल कुंडू सर, पूरे मैनेजमेंट को मैं फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम फीमेल्स के लिए बनाया और मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम, अनुष्का मैम। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से आपने स्पीच दिया। रियली हैट्स ऑफ एंड अ रियल इंस्पिरेशन कि कैसे हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, यानी कि कैसे हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड मतलब आप हम लोग का रियल इंस्पिरेशन है, जैसे कि आपने घर भी बहुत अच्छे से संभाला एंड उसके बाद आपका जो मतलब आपने जैसे कहा कि फर्स्ट इनकम भी आप अभी तक संभाल के रखे हैं। एंड रियली मतलब इट्स वर्थ इट। मतलब आपने जो वर्ड्स कहा बहुत ही मतलब हर्ट छूने वाला बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा आपका स्टोरी सुनने में। और जैसे कि लास्ट अगस्त में आप डबल क्राउन एम्बेसडर बने हैं, सो अ ग्रेट कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू। और आपके टीम के लिए बहुत बहुत सारे गुड विशेस। आपका टीम और भी आगे बढ़े और आप सिर्फ डबल क्राउन एम्बेसडर नहीं, हम लोग का लास्ट रैंक भी आप बहुत जल्द से जल्द अचीव करें, यही विशेस है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। सो जैसे कि अभी दार्जिलिंग यानी कि सिलीगुड़ी का शेरनी को हम लोग देख चुके हैं, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर की तरफ। वो भी वेस्ट बंगाल से हैं, यानी कि कोलकाता से हैं। सो कोलकाता का जो शेरनी है उनका भी स्ट्रगल लाइफ, उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उनका लाइफ में भी बहुत पैथेटिक सिचुएशंस आए हैं, लेकिन वो ओवरकम करके अभी भी बहुत अच्छे तरीके से उनका लाइफ, उनका जो ड्रीम्स, उनका सारा सब कुछ उन्होंने हासिल किए हैं। एंड अभी भी जर्नी उनका बाकी है और अभी तक जर्नी उनका चल रहा है। सो SHPL में उनका सफर है 2 साल ऑलरेडी उनका सफर रहा है SHPL में। सो ये 2 साल में उन्होंने जितनी कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, सो उनके लिए एक बार जोरदार आप सभी के तालियां तो नहीं बोल सकते, लेकिन यू कैन वेव योर हैंड्स। एंड हम लोग अभी ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल मिसेस मिताली दत्ता, अभी हम लोग उनको बुलाना। हेलो मैम, हेलो अनुषा मैम, यस आप मैम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? वॉइस इज परफेक्ट एंड द स्क्रीन इज योर्स। सो आपका जो सफर था इस फील्ड में एंड आपका जो लाइफ का जर्नी था, ये हम लोग के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। मेरे को तो बोलना उतना नहीं आता, फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि कैसे मैंने काम किया। तो सबसे पहले मेरे माँ और मेरे पिता जो मुझे जन्म दिया, उसको मेरे को सबसे पहले उनको थैंक यू। क्यों तो नहीं बोल पाते, और वो लोग मतलब यहाँ पे नहीं, तो उनको सबसे पहले प्रणाम। साथ जितने सारे बड़े हैं वो मेरे लिए प्रणाम, और मेरे कंपनी का जो हमारे CEO साहब जिनका नाम है मिस्टर गोपाल कुंडू सर, जिसने मेरे हमेशा साथ दिया, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया भी है, जिनके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, और एक जो है मेरे साथ देता है वो मेरा पार्टनर, मेरा बेटा आकाश दत्ता। तो मेरा जर्नी शुरू हुआ था सर्वश्री में 2 साल पहले। जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, वहां पे 21 मार्च, मतलब मेरा जो जर्नी जब हुआ था, तो 21 मार्च जब लॉकडाउन हुआ था, उसी टाइम 21
मार्च से लॉकडाउन हुआ, उससे 17 मार्च को मेरा हस्बैंड था, वो मिस्टर गोपाल सर के साथ मिलने के लिए गए थे, क्योंकि ये बिजनेस हम करेंगे, हम लोगों को तीनों का डिसाइड था, इसीलिए वो गए थे मिलने के लिए। पर अचानक 29 मार्च लॉकडाउन के बीच में वो प्रोडक्ट भी देने के लिए गए, और उसके साथ साथ उनका, आपको 29 मार्च उनका डेथ हो गया, 27 मार्च उनका जन्मदिन, उसके साथ 29 मार्च उनका डेथ हो गया। ठीक है, तो इसके साथ मेरे को नहीं मालूम था कि जिस दिन डेथ हुआ उसके बाद मैं 3 दिन के बाद, मैं सोचा नहीं था कि वो रास्ते में, मतलब एक डॉक्टर भी नहीं था, ना तो मैं नर्सिंग होम में लेके जा रही थी, वहां पे वो भी नहीं था, कुछ भी डॉक्टर भी भगा दे रहे थे उसी टाइम। तो मैंने उसी टाइम क्या किया, उसको रास्ते में ही बोल सकते कि उनका आधा मौत हो चुका था। कोई नर्सिंग होम, मतलब हर जगह पे जहां जहाँ गए वहां वहां, मतलब कोई नर्सिंग होम में बोले सीट नहीं है, हम लोग नहीं देखेंगे, आप लेके जाइए। उसी टाइम सांस पे उनका बहुत ज्यादा ज्यादा फूल रहा था, तो उसी टाइम आधा मौत तो रास्ते में हो चुके। मैं और आकाश उनको लेके, और मेरे जेठ जेठ भी था, तो तीनों मिलकर उसको लेके गए, पर उनको हम बचा नहीं पाए। नर्सिंग होम तक तो लेके गए, डॉक्टर भी बोले कि डेली 45,000 रुपीज करके लगेगा। तो हम लोग बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना घर बाड़ी जो भी है, उसी टाइम लॉकडाउन में पूरा, वो डॉक्टर भी था आयुर्वेदा का, तो इसके कारण हम लोग सब बेच देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग उनको ठीक करेंगे। तो उसी टाइम डॉक्टर चेक करते करते उसको टेबल में जब लिया, उसी टाइम उनका मौत हो गया। तो जब आकाश ऊपर से नीचे में आए, तो मेरे को नहीं मालूम था, तो उस मेरे दीदी पास में थे, तो उसको बोलने लगा दीदी को कि मासी, पापा अभी दुनिया में नहीं है। आकाश फिर भी 2 साल का छोटा था, 21 साल का था, 20 साल कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद मेरे को जब सुना, तो उसी टाइम मैंने इतना रोया, मेरे नाक से और मुंह से मेरे को खून आने लगा। और इसके बाद वो लोग तो मेरे को लेके आए, घर पे लेके आए। उसके बाद 1-1:30 बजे तक वो सब काम तो हो चुका। पर जब हम लोग देखे कि लॉकडाउन में स्थिति में, उससे पहले नोटबंदी से हम लोगों का जो बिजनेस था, जो मेडिसिन का जो दुकान था और जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते थे, वहां पे सारे जो, मतलब बिजनेस दिन बे दिन लॉस होने लगा जब से नोटबंदी हुआ, तब से फिर ऑनलाइन आने लगा। धीरे धीरे उसके पापा जो था ना, वो हारने लगे थे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे उम्र में शादी किए थे। उसके पापा कभी भी हारने वाला इंसान में से नहीं था। तो वो बोलने बोलने लगे थे कि आकाश, तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया, अब तुम इंडियन नेवी में तुम चले जाओ। तो यही एक रास्ता बना रहे थे वो। तो हमारे यहाँ फ्लैट था, तो फ्लैट वो गंगा के उस पर था, तो वहां पे वो फ्लैट बेच के आकाश को बाहर में बेच देगा, यही उसका सपना था। और बाद में हम लोग देख लेंगे, और लोन भी हो चुका था, क्योंकि ये सुनो दिल की आवाज है ना, यहाँ पे हम लोग झूठ नहीं बोल पाते, झूठ से अच्छा काम नहीं होगा। और इसी के कारण वो वहां से मुझे अपना टीम मिला, मतलब वो टीम रेडी करके गए थे। तो वहां पे मुखर्जी सर बोल के हमारे टीम में है, तो वो आए थे हमारे वो फ्लैट खरीदने के लिए, वहां से ये रिश्ता बना। फिर इसके बाद उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जो हमें ज्वाइन करा था SHPL में, तो अपलायन भी छोड़ के चले गए कुछ दिन के बाद। तो इधर से मैं और आकाश, उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे लॉकडाउन में। फिर मेरे पास एक स्कूटी था, और हमारे बैंक अकाउंट में एक ही मेरा डायलॉग डेली रहेगा, 27,500 था उनके पापा को जाने के बाद। आकाश के पापा के अकाउंट में जो पैसा भी कम था, घर बारी अपना सब कुछ था, पर कैश नहीं था। तो उसी टाइम आकाश ने वो जब कैश को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, ताकि कोई भी लोन ना काट ले, तो इसके कारण वो मतलब वही पैसा देख के मेरे को रोना धोना तो दूर की बात, मैं डरने लगी कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा बेटा खराब हो जाएगा। यही मैं सोचने लगी, तो यही तो कोई छोटा मोटा काम मिलेगा, या कोई मेरे घर के आसपास में आ जाएगा, ये मेरे को डर मेरे को काम पे लेके जाने गए। तो ये मैं काम जो है, जैसे मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, मैं इसको टोटल मिला के 12 साल मैं काम कर रही हूँ। 12 साल में 6 साल मैंने काम किया था ओनली स्किन केयर के ऊपर, तब कोई कंपनी नहीं था। और इसके बाद 3 साल मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पे काम किया। पर जहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे काम तो बहुत अच्छे से किया, बड़े-बड़े लीडर भी मुझे जानते हैं।
पर वहां पे मेरा सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि कई जगह पे 2 करोड़ लोगों के बाद मैंने ज्वाइन किया। तो जब बाद में, तब तो मेरे को उतना पता नहीं था, क्योंकि मैं उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, क्लास 10 तक पढ़ी हूँ, 10 पास भी नहीं किया। फिर इसके बाद जब आकाश को जो पढ़ाया, उस पढ़ाई को मैं, वो पढ़ते हैं और वो बोलते हैं, तो मैं उससे मैं सीख गई हूँ। इसीलिए मैं मम्मी हूँ आकाश का, और मैं एमबीए मम्मी हूँ। मैं एसएचपीएल का, टीम बिलियनियर का एमबीए और बिजनेस पार्टनर हूँ। इसके साथ साथ ये जाननी तो शुरू हो गया, और हम लोग करेंगे काम कैसे? तो हर कंपनी में मैंने धक्के के ऊपर धक्के मैंने खाया, क्योंकि मेरे को जो लेके गए थे टीम में, ना तो उनका लीडरशिप था, ना तो मेरा था, दोनों का ही नहीं था। कोई घर के हाउसवाइफ लेके गए थे, तब फोन भी नहीं था। मैं 20 रुपया के लिए इस मार्केट में आई थी कि 20 रुपया आएगा, 10 रुपया का आकाश का चॉकलेट, आकाश स्कूल में जाएगा और मैं 10 रुपया का फुचका खाऊंगी। मैं इस मार्केट में यही काम के लिए आई थी, ओनली 20 रुपीज इनकम करने के लिए। पर आज के डेट में वही मिताली, जिसको कोई पसंद नहीं करते थे, जिसके घर पे जाते थे एक लिपस्टिक लेने देने के लिए या कुछ एक मेकअप देने के लिए, लोग मुझे वही बोलते थे कि तुम्हारा हस्बैंड का इतना पैसा है, तुम इधर उधर क्यों जाते हो, तुम्हें क्या जरूरत है? मेरे को झगड़ा भी करते थे। मेरे हस्बैंड भी आते थे घर पे, आके बोलते थे कि तुमको हम खाना नहीं देते, तुम क्यों इतना घर से निकलते हो? मेरे को एक सीखने की एक भूख थी। मैं एकदम इतने नॉर्मल थे, जहां से मेरे को साड़ी छोड़ के मुझे कुछ नहीं पहनना आता था, कुछ भी नहीं। आज भी मैं वो फोटो मैंने स्टेंसर देखे रखी हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते तो मैं दिखा सकती हूँ कि वही मिताली और आज के डेट की जो मिताली, 22 साल पुराना फोटो मैंने देखे रखी हूँ। तो वहां पे मैंने सीखा था सेल आउट कैसे करना है। सेल मैंने सीखा था, बहुत सेल कर सकती हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने सोचा था अगर 20-30 हजार का मैं सेल कर लूं तो मेरा घर चल जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने सोचा नहीं था सर्वश्री में मुझे इतना पैसा दे सकता है, 2.5 लाख 3 लाख रुपया दे सकता है। मैंने सोचा नहीं था। हम लोग ने यही सोचा था 40,000 रुपया आएगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, 40,000 आएगा तो हमारा घर चल जाएगा, बस इसी में। और अपना घर एक है और दुकान भी लोन पे था, तो हम उसको छोड़ा के धीरे धीरे उसको भाड़ा भी दे देंगे, बस हो जाएगा। और मैंने वही से स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ मैं प्रोडक्ट के ऊपर मैं बहुत ही मास्टर्ड माइंड उसको मैं पढ़ती हूँ पूरा। अगर हार्ट के बारे में कोई भी एक मेडिसिन होता है तो हार्ट का वेट क्या है, 350 ग्राम जो वेट होता है उसको मैं देखती हूँ। अगर स्किन के बारे में होता है तो मैं स्किन का कितना आज के डेट में कॉस्ट जाता है वो भी देखती हूँ। आज लीवर का क्या कॉस्ट है वो मेरे को आता है। आज अर्थराइटिस क्यों होता है, आज क्या कहाँ से कौन बीमारी होता है, कौन सा विटामिन कौन सा मिनरल्स की वजह से होता है, ये मेरे को सबसे ज्यादा आता है। इसीलिए मेरे को कोई बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट उतना नहीं था। इसीलिए मैंने बोला कि अपने पार्टनर जो है वो बहुत छोटा ही, मेरे से तो बहुत ही छोटा है, तो मैंने उसको बोला कि तुम बिजनेस देखो। तो बिजनेस का जो भी टारगेट होता है वो लेता है, और बिजनेस को मैं टीम पूरा उसको सक्सेस करता है। और इसके साथ साथ मैं पूरा बीवी कहाँ कहाँ है वो सब देख देख के पूरा एक तो टीम को जनरेट ऐसे ऐसे करके बीवी लाती हूँ। ये रहा हम लोगों का काम। पर मैं आज, ये तो हुआ दुख की बात। दुख की बात आज और बोलना अच्छा नहीं लगता। पहली बार जब मैं स्टेज पे खड़ी थी ना, मेरे को स्टेज पे बोलना नहीं आता था। मेरे को अनुषा मैम ने पकड़ के रखा था कि कुछ बोलिए, मेरे को बोलना नहीं आता था। पर अभी धीरे धीरे मैं बोलना सीख गई। आज फोन पकड़ के मैं बोल रही हूँ कि इतनी सारी बातें। सेकंड है, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्यों करना है, ये मेरे को लास्ट में मेरे को क्लियर हो गया कि आज के डेट में हमारे देश में टोटल मिला के हर साल 1 करोड़ बच्चा क्लास 12 पास आउट होता है। उससे 20 लाख बच्चे को जो है वो आज के डेट में उनको जॉब मिलता है। उसमें से 8 लाख जो है वो आपको सरकारी जॉब मिलता है, मतलब डिफेंस में, और इसके साथ साथ रेल, बैंक, ये सब में। बाकी जो है, बाकी जो 12 लाख जो लोग होते हैं, ये लोग नॉर्मल जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। इसके साथ साथ 10 लाख जो है, ये सारे जो नॉर्मल मतलब जो घरवाली मतलब कलर करते हैं, ये सब मिला के टोटल मिला के 30 लाख। तो इसके बाद देखिए आज के डेट में हम लोगों का 70 लाख बेकार बढ़ने लगी।
तो आज के डेट में मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, अगर 70 लाख लोग डेली बेकार पढ़ने लगे तो हमारा जो देश का जो जीबीडी है ये नीचे में चला जाएगा। इसके लिए मैंने ये सोच लिया है कि अगर मैं ये काम अपने से करूंगी और मेरे साथ अगर जो भी काम करना चाहेगा वो भी अगर अच्छे से करेगा तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम लोग देश को भी देख सकते हैं और टीम को भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। सेकंड है, यहाँ पे अगर हर कोई जो 50,000 रुपया कमाने के लिए जो जॉब करते हैं, तो मैंने एक तो हिसाब सीखा, तो हिसाब से मेरे को मालूम हुआ अगर कोई 25 साल का इंसान अगर जॉब पे जाता है और 50,000 रुपया इनकम आता है, तो उसको 1.5 करोड़ रुपया इनकम आता है 25 साल के बाद, मतलब 50 साल की उम्र में। तो मतलब 2022 में अगर हम लोग आज है 2045 में, तो हम लोगों को जो खर्चा बढ़ेगा मिनिमम टू मैक्सिमम, वो कभी भी मुलाकात होगी या मुलाकात मतलब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो हम दिखाएंगे। ओनली 10 लाख रुपीस हम लोगों को जरूरत होगा। तो इसीलिए मैंने अपना काम जो है, घर भी मैं देखती हूँ, अपना बच्चे को भी मैं देखती हूँ, अपना घर पे मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी है और मैं तीनों बहन भी है। आज जैसे मैडम ने बोल के गया, मैं हम तीनों बहन हैं और हम लोग भी तीनों बहन हैं। सबसे छोटी बहन मैं हूँ और मैं घर का पूरा खुद का घर का जिम्मेदारी के साथ साथ मेरा कोई भाई नहीं है और मैं माँ बाप का भी जिम्मेदारी, क्यों मेरे हर कोई किसी का भी जिम्मेदारी ले सकती हूँ, इसीलिए मैं इस मार्केट में हूँ। और इसीलिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ हर लेडीज को कि देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कैसे करेंगे। टाइम इन टू डेट इज इक्वल टू मनी। टाइम को हम लोग सिर्फ सीखने में लगाएंगे, बिजनेस ऑटोमेटिक बाद में होगा तो दिखा जाएगा। पर अगर हम लोग आज के डेट में टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, जितने सारे गरीब लोग बने आज के डेट में, वो अपना टाइम दुनिया में और किसी काम पे दिया, पर मैं अपना टाइम, क्योंकि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ओनली 10 तक है, तो मतलब 10 क्लास तक तो पढ़ी हूँ और 10 क्लास तक पढ़ने के बाद अगर मैं ये टाइम अगर सीखने में, मैं प्रोडक्ट का मास्टर बनना चाहती हूँ, तो प्रोडक्ट के लिए मैं अगर पूरा सीख जाऊं तो मेरे पास डॉक्टर भी आएगा और इंजीनियर भी आएगा और कॉलेज के स्टूडेंट भी आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट भी है जहाँ से जो कॉलेज में है और मास्टर्स करते हैं, जो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज से 10 साल पहले अगर ये मिताली अगर नहीं शुरू करती तो क्या आज के डेट में मैं क्या करती, कहाँ जाती, किसके पास हाथ फैलाने के लिए जाती। वही तो 10,000 का महीना मिलता, वही 10,000 का महीना मिलता मुझे। तो इसी के कारण मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई काम ऊपर वाले ने रेडी करके रखा है। और एक बात आप लोगों को जान के हैरान होगी, जब मैं एकदम टूट गई थी उसी टाइम, जिस दिन मैं ज्वाइनिंग मतलब हो के रखा था और हस्बैंड का डेथ, इसके बाद मैं सोचा आकाश हम लोग क्या करेंगे, क्या कैसे क्या होगा। तो उसी टाइम रात को गोपाल सर का फोन आया कि आकाश, तुम्हारा पापा का काम और मम्मी को ठीक ठाक से देखो, हम लोग तुम्हारे साथ जिंदगी भर है, तुम लोग कभी भी सर्वस्वी करो या ना करो, तुम्हें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो जब बात बोला सर ने, इसके बाद आज तक सर बोल भी नहीं सकते कुछ मांगा है, मैं तो मांगना चाहती। सर्वश्री सर जैसे मानते अपना कंपनी, ऐसे मैंने भी इसको गले में लगा दिया। और मैं इससे वादा करती हूँ आप सभी लोगों से, जितने सारे टीम मेंबर्स है, हमारा टीम है, टीम का नाम है टीम बिलियनियर क्लब, जहाँ पे हम लोग 2025 में चाहते कि 100 लोग कम से कम क्राउन एम्बेसडर बने। और सेकेंड ऑप्शन है, और एक बात, जो हमारे जो ट्रेनर है, हमारे एसएचपीएल के जो ट्रेनर है, मैंने 10 साल तो काम तो कर लिया, पर ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है जहाँ से हम लोग यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट का नॉलेज, यहाँ से हमारे स्टेन सर है, हमारे सुभाषी सर है, हमारे पीपी मुखर्जी सर है, हमारे राजकुमार सर है, हमारे अनिशा मैम है, इतने सारे मैडम सर है जो हमारे डेली केयर करते हैं। और केयर करते हुए हमें क्या चाहिए, और हमें सिर्फ सीखना है, हमें दूसरे काम के लिए इतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। दुनिया का हर कोई बिजनेस में हम लोग कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए ये बिजनेस में जो भी काम करेगा 2 से 3 साल अगर करेगा तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगा। आज नहीं तो मिताली अकेले होते तो इतना नहीं जानते, पढ़े लिखा भी जरूरी होते हैं। टीम के अंदर आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल जो आज यंग स्टूडेंट हमारे टीम में है, इनसे भी मैं सीखती हूँ, जो एजिट है उनसे भी मैं सीखती हूँ। और सबसे पहली बात जो है, अपना बेटा तो मैं 10 साल काम किया, लोग बोलते मैंने 15 साल काम किया, मैंने 10 साल काम किया, कुछ नहीं है।
उससे कुछ नहीं होगा। मार्केट में टिकने के लिए 1 साल भी बहुत कुछ होता है कि सिखाने के लिए। हमें चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन अगर हम लोगों को यहाँ पे डेली मिलता है, अगर हम लोग यहाँ पे 10 लोग मिलके अगर इस एजुकेशन के लेके 10-10 लोग लाते तो 100 लोग बनता है। 100 लोग अगर 10-10 लोग लाते तो 1000 लोग बन जाता है। 1000 लोग अगर सब 2000 का सामान लेता है तो 3000 का 3 लाख का चेक बनता है। तो इसी के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ हर लेडीज को कि 2025 में 82 करोड़ महिलाएं जो इस डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले हैं, उसमें से 62 करोड़ ओनली लेडीज होंगी। तो इसके लिए आज हमारे टीम, दूसरे टीम, इसके टीम के लिए नहीं, सारे लेडीज जितने सारे यहाँ पे है वो भी मिताली की तरह बोलना सीख जाइए। जो नहीं जानते वो सीख जाइए। मैंने भी सीखा और भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच आवर टीम बिलियनियर ग्रुप। थैंक यू अनुषा मैम, थैंक यू जो भी आज मुझे मौका दिया। इनके लिए अपना ग्रुप बहुत अच्छा है, अच्छा साथ भी देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। जब भी आपका स्टोरी सुनते हैं हम लोग तो एक्चुअली वी गेट गुश बम्स। तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब आपका रियल स्टोरी हम लोगों को सुनने को मिलता है। मतलब इसके आगे कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि आपका लाइफ का जो स्टोरी है, आपका लाइफ का जो जर्नी है, द रियल इंस्पिरेशन फॉर एवरी वुमन प्रेजेंट हियर। सो बिल्कुल एसएचपीएल हर टाइम आपके पास है, हर टाइम आपके साथ रहेंगे एंड डेफिनेटली यू वुड द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन। सो और भी स्ट्रेंथ आपको मिले एंड आपके टीम के लिए बहुत बहुत गुड विशेस एंड आगे जाके आपका जितना सारा ड्रीम्स है वो सारा फुलफिल हो जाए। एंड जैसे आपने घर को संभाला, बाहर को संभाला, बिजनेस को संभाला, वैसे ही आप आगे सब कुछ संभालेंगे। ये वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड जैसे आज आपने कहा, you gave a long speech and what a wonderful speech it was. So we really, SHPL का हर एक member, we are really proud of you. So all the best for your business. तो अभी चलते हैं हम लोग next, यानी कि आखिरी लास्ट स्पीकर के सामने। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी आते हैं हम लोग के सामने जो बहुत दूर से हैं, लेकिन मतलब उनका जो लीडरशिप है, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। एंड सबसे पहला बात जो मेरे दिमाग में आता है कि शी इज अ वेरी फन लविंग पर्सन। सो ऐसा ही एक शख्स को आज हम बुलाना चाहेंगे। सो ऐसा ही एक लेडी को वेरी गुड लीडरशिप देने वाले लेडी है, अरुणाचल प्रदेश में राज करने वाली है। सो अरुणाचल प्रदेश का श्रेणी को मैं वेलकम करना चाहूंगी अभी इस वेबिनार में। सो प्लीज वेलकम ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिसेस सोनू नुबाम टोक on this webinar. So ma'am, it all yours. So अभी आपका जो बोलना है आप बोलिए, क्योंकि आपका जो स्टोरी है ये हम लोग को जानना है। अरुणाचल प्रदेश में रह के भी आपने कैसे इतना अच्छा धूम मचाया है एंड ऐसे इतने अच्छे से आप बिजनेस को आगे बढ़ के लेके जा रहे हैं। So it all yours. यस मैम बोलिए, अभी आप अनम्यूट हो, प्लीज बोलिए। आ रहा है ना, आवाज आ रहा है? बिल्कुल मैम, परफेक्ट आ रहा है, बोलिए। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज की इस सभा में सभाकालीन प्रसारण में आए हुए सभी सर्वश्री परिवार को मेरी ओर से दिल से स्वागत है और मुझे समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वश्री के इस सफर तक आज मुझे मेरी अनुभव को, मेरी एक्सपीरियंस को बोलने के लिए मौका दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हिंदी की स्ट्रिंग पुलिंग थोड़ा सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपके दिल तक पहुंचने के लिए, और कृपया करके सब दिल से मेरे साथ बनाए रहे। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है सोनू नाबम, मैं नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मैं पर्सनली जो गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और सर्वश्री को पार्ट टाइम में काम करती हूँ।
और मेरा ऐसे नेटवर्क में इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और मैं कोई अच्छा नेटवर्कर हूँ भी नहीं हूँ, फिर भी जो मेरा एक एक्सपीरियंस है जहाँ तक ये सफर तक मैं पहुंची हूँ, मैं उनकी थोड़ी सी अपना विचार शेयर करना चाहूंगी। हाँ, मैं 2017 में मैंने एक कंपनी में काम किया था जिसका मैंने कामयाब नहीं रहा, इसीलिए उसी समय मेरे इस नेटवर्क से मेरा थोड़ा निराश होके मैं नेटवर्क को एक दुश्मन समझने लग गई थी और मैं 2 साल तक उनसे दूर रही। फिर कोरोना आया और कोरोना का साथ साथ ये हमारे सर्वश्री आया। इस सर्वश्री का मेरा आने का आज जो मेरा पहचान बने हैं मेरे एक रिलेटिव से रीना में, और साथ ही उनके हमारे पंजाब से है रमन जी, उन दोनों ने इस सर्वश्री को हमारे राज्य में लाया है और हमें इसको परिचय दिया है। और वो दोनों 2021 अप्रैल में बहुत कोशिश किया मुझे इस सर्वश्री को लाने के लिए, मगर मैंने कभी उनको रेस्पॉन्स नहीं किया। मैंने कभी उनकी इन बिजनेस के बारे में मैंने करना ही नहीं चाहा, मगर एक मन रखने के लिए मैंने उससे कुछ प्रोडक्ट लिया था। फिर लॉकडाउन आ गया, मैंने उस प्रोडक्ट जो लिया है उनको मैं लेकर जब मैं यहाँ पड़ोस में, फ्रेंड में और रिलेशन में जब देना शुरू किया तो सप्ताह 2 सप्ताह में हमको दोबारा मांगना शुरू किया, तीसरा बार मांगना शुरू किया, बार मांगना शुरू किया, तो मेरा पास था ही नहीं। तो मैंने रमन जी को फोन किया कि यहाँ प्रोडक्ट का मांग बहुत है, तो रमन जी ने मुझे एक गैलरी का आइडिया दिया। मैंने गैलरी 50,000 गैलरी खोला और मैंने ऑर्डर डाला, मगर लॉकडाउन कारण हम उस प्रोडक्ट को मैं 1 महीना तक रिसीव नहीं कर पाया। तो इनके थोड़े से 1-2 दिन जब लॉकडाउन खुला तो प्रोडक्ट आया, तो हमने फिर भी बिजनेस को कभी इंटरेस्ट नहीं किया कि इसको मैं कुछ करूंगी, इससे मैं कुछ बनूंगी। मैंने कभी इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। मैंने स्पेशल बाय वन गेट वन में थोड़ा इंटरेस्ट किया शुरुआत में। मैंने उसको खुद रिटेल अकेली में इन 50,000 को मैंने सेल करना शुरू किया, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और फैमिली में किया। तो मुझे मिला, मैंने जैसे कि 50 डाला, मुझे मिला 93,800। तब मुझे लगा अरे, जब मैं अगर दुकान में बेचूंगी, एक लक्ष्य भी अगर मैं सेल करूं तो 50 पैसा या 1 रुपया में मुनाफा होगा, मगर मैं 50 ही डाला, मुझे इतना मिला। तो मुझे लगा कि हाँ शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि सब परिवार का कहानी है। किसी को अनएम्प्लॉय का कुछ प्रॉब्लम, किसी लेडीज हाउसवाइफ का प्रॉब्लम, अगर मैं इनकी पहचान कराया जाएगा, इनकी अगर मैं वैल्यू बताया जाएगा तो ये हो सकता है हम लेडीज को भी, सबको काम भी आ सकता है और इसे हम कुछ बन भी सकते हैं। ये भाव होके मैंने रमन जी को मैंने बुलाया, फिर यहाँ बुलाया। उस समय लॉकडाउन था। मैं आज भी उस मेरे मेंटर रमन जी को मैं बहुत प्राउड करती हूँ। उसने बहुत ही रिस्क के साथ में यहाँ, वो लॉकडाउन होने के बाद भी वो यहाँ आया और हमें फिर इस बताया कि इसको जोड़ के भी करेगा तो आपको इसको मुनाफा होगा। तो उसमें हमने ये भाव किया कि आम का आम गुठलियों का दाम, हम रिटेल में भी मिलो और इसको फिर मैं किसी फैमिली को या किसी फ्रेंड्स को भी, अगर सिर्फ मैं बताने में इसमें भी मुनाफा है तो ऐसे बिजनेस तो कुछ हो सकता है। ये सोच के हमने इस चीज को बहुत ही बुरे समय और बहुत ही हालात खराब समय में हमने इस सर्वश्री को शुरू किया था। और इसको मेरे मेंटर डिनी मैम और रमन जी, जो मैं उनको आज भी प्राउड करती हूँ और मैं उनको भाई मानती हूँ, हम तीनों ने इस सर्वश्री को शुरुआत में से हालत था उस समय कोरोना की महामारी में, किसी के घर नहीं जा सकता था, किसी को मिल भी नहीं सकता था, बल्कि अपने परिवार में भी मिलना जुलना बंद हो गया। तो फिर भी हम तीनों ने रिस्क लेके घर गया, घर से फोन करता है, गेट से प्रोडक्ट दिया और व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट्स लिया। ऐसे करके हमने धीरे धीरे टीम बना के हमने जो एक बना सका बना। फिर रमन जी ने बोला कि आप चंडीगढ़ में आरती
और एक बार जाके देखिए, फिर आप फिर और खुल जाएगा। फिर हम सब मिल के चंडीगढ़ गए, वहां देखा, सच में हमारे सीनियर लोग इतनी पर्सनैलिटी है, इतनी हुनर है कि एक भी उलझन हमारे दिमाग में रहने नहीं दिया। तो उसमें हमारा हिम्मत और बढ़ गया। तो उसी हिम्मत ने हमने फिर यहाँ वापस आया, उसी हिम्मत और विश्वास से हमने फिर काम करना शुरू किया। और हम लोग के यहाँ में मीटिंग, ट्रेनिंग और जूम तरह कम होते हैं, और हम लोग एक दूसरे के आपस में एक विश्वास होके काम यहाँ करते हैं कि हम दोनों में जो एक विश्वास है उसी मुताबिक यहाँ बिजनेस चलता है। मीटिंग, ट्रेनिंग उसमें ज्यादा नहीं होता है। इसी तरह ये बिजनेस हम लोग यहाँ में किया है। इसका बाद में हमने दिल से और बहुत ही दिल और विश्वास के साथ हमने यही कोशिश किया कि इस सर्वश्री को और आगे, क्योंकि हमको इतना तकलीफ नहीं, क्योंकि मांग बहुत, प्रोडक्ट का बहुत मांगना हुआ, और सबको मतलब ऐसे बिजनेस खुद ब खुद बढ़ने लग गया। तो उसी में हम तकलीफ वहाँ हुआ होगा जहाँ हम थोड़ा एजुकेटेड, अनएजुकेटेड मीन्स हमको इस प्रोडक्ट में, बिजनेस में थोड़ा एजुकेटेड कम हुआ, वहाँ जरूर प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन हमारा बिजनेस में हमने बहुत मस्त और बहुत ही दिल से यहाँ किया है, जिसके लिए एक ही साल में हमने डबल क्राउन बनाया है। हमारे संजना मैम है, और रीचा नातो मैम है, यासुक मैम है, और रीता मैम है, और ओनिमा मैम है, और ढेर सारा और क्राउन एम्बेसडर, और जो छोटा और पीछे जो रैंक है उसका तो अनगिनत है। हमने किया है और दिल से किया है, और आगे दिल से हम इसको करना चाहेगा। और दूसरी बात है कि इस बिजनेस में मैं अपनी खास तौर पर स्पेशल मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने इतना कमाया, मैं नहीं बोल सकती। कारण ये है कि मैंने अपनी इनकम पर ध्यान इतना नहीं दिया, इसलिए है कि मुझे और थोड़ा बड़ा करना है और आगे जाना है। अगर मुझे आज एक इनकम आज मुझे मिला, दूसरा वीक नहीं मिला, मन मर जाएगा। तो इसलिए मुझे और थोड़ा आगे करना है, और थोड़ा परिवार को बढ़ाना है, और थोड़ा बढ़ाना है। ये सोच के कारण मैं कभी इस चीज को मैंने ध्यान नहीं दिया। जो मेरे काम में जो कुछ आता है मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं उनको बाय वन गेट वन खरीदता हूँ, और अपना उनको रिटेल में सेल करके अपनी पॉकेट मनी बना ले। इसी तरह हम इस बिजनेस में, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा यही सोच है कि हमको एक बड़ा बनाना है। हम जितने बड़े बनाते जाएंगे, हम खुद ब खुद बड़ा हो जाएंगे। आज मैंने दौरा, कल इनकम दूना, इस तरह की अगर हमारी अभ्यास रहेगा तो हम कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। और हमारा कंपनी को तो अब क्या बोलेगा, हर दिन अलग अलग लॉन्च प्रोडक्ट लॉन्च कराता है, जिसे उत्साह होकर और बिजनेस नया मोड़ ला देता है। वो सब कहने के लिए है ही नहीं, सब आप सब जानता ही है। और इस स्पेस बिजनेस में अगर कुछ एक बहाना करने के लिए भी नहीं है। जिंदगी में जो एक परिवार को अंतिम सांस तक जो जरूरी है, इधर ही सब कुछ है। और घर अंदर में ही बिजनेस है, अपनी परिवार ही एक टीम है। इसी से शुरू करके हम बहुत आगे जा सकता है। इसका जो हमने जो किया है, मैं जो एक महसूस किया है वही है। इसको ज्यादा टेंशन लेने के लिए भी नहीं है। और इस चीज को हमको सिर्फ इतना है कि अपना ही फैमिली में इस बिजनेस को बनाए रखना चाहिए, और मीन्स अपना ही परिवार में इस टीम को बन के रहेगा, तो इसके बाद आप आगे निकल पाएंगे। और दूसरा चीज है कि मैं सभी हमारे भारतवासी का जितना भी लेडीज है, अगर आप मुझे देख रही होगी तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये हम के लिए बहुत अच्छा सा मौका है कि हम सर्वश्री ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम घर बैठे भी इस चीज को कर सकते हैं। हमारे यहाँ में मुश्किलें बहुत है, सभी लीडर्स गवर्नमेंट जॉब है, इतनी मुश्किल है। हम 5 बजे प्लान को जाते हैं, शाम को 6 बजे 9 बजे वापस आते हैं, 10 बजे ऑफिस जाता है, फिर आफ्टरनून को कोई ना कोई बहाने इसी ये के लिए
जाना पड़ता है प्लान के लिए। इस तरह करके हम बहुत मस्ती से यहाँ कर रहा है। इसलिए खास तौर पर लेडीज लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हम घर बैठे इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। अपनी मामी पापा की, भाई बहन की, चाचा चाची की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अपनी मिस्टर की फैमिली की अलग अलग रिश्तेदार जो बने हैं उनको शेयर करके इसको हम कर सकते हैं। और हम सब मिल के इस सर्वश्री को बहुत आगे ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे और बहुत बड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे। जिस तरह कोर्ट में तारीख पे तारीख देता है, अंत 10 साल हो 20 साल हो, सजा तो मिलता ही है, न्याय तो मिलता है। इस तरह हम भी इस सर्वश्री में कोशिश पे कोशिश हम करेंगे। एक ना एक दिन हमें सक्सेस जरूर होगा और हम सब मिलके इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए मैं इतना में मेरा थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आपने पहले ही कहा कि मतलब आपको हिंदी उतने अच्छे से बोलना नहीं आता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला। एंड जैसे कि आपका स्टोरी सुनने के बाद एक चीज तो दिमाग पे आ ही जाता है कि जॉब कैन फुलफिल योर नीड्स बट business can fulfill your dreams. So you were the best example for that, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होते हुए भी आप घर को संभाल के, आपका ऑफिस को संभाल के आप फिर से ये जो बिजनेस इतना शानदार तरीके से कर रहे हैं। एंड ऊपर से अरुणाचल प्रदेश इज अ वेरी गुड सिटी, सो वहां पे आप इतने अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ऑल द बेस्ट विशेस। आपके टीम के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। आप और भी अच्छे तरीके से काम कीजिए, आगे बढ़िए। एसएचपीएल आपके साथ हमेशा है। जैसे आपने कहा कोशिश के ऊपर कोशिश के ऊपर कोशिश आप करते रहेंगे, वैसे ही हम लोग का सपोर्ट, हम लोग का मैनेजमेंट का सपोर्ट आप लोगों के साथ हमेशा है। आप लोग आगे बढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सो आज हम लोग 3 पावर ऑफ वुमेन को ऑलरेडी सुन चुके हैं। सो 3 जो वुमेन को आज हम लोग सुन चुके हैं, एक से बढ़कर एक, मतलब किसी का भी तारीफ करो तो वो कम नहीं हो जाएगा। सो 3 मस्केटियर्स का आज हम लोग ने जो स्पीच सुने हैं, हम लोग जो सक्सेसफुल स्टोरीज सुने हैं, सो आई थिंक यहाँ पे जितने सारे लेडीज थे सबको एक अलग सा इंस्पिरेशन मिला, एक अलग सा एक्साइटमेंट सबके ऊपर काम कर रहा है। सो ऑल द बेस्ट। आगे आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए एंड आगे जाके बिजनेस आपका और भी बड़ा होगा। तो इसी के साथ आज का वेबिनार हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है एंड आप लोगों से विदाई करने का टाइम आ चुका है। सो आज के लिए वेबिनार यही तक था। आप लोगों के साथ कल फिर से एसएचपीएल का मुलाकात होगा सुबह 8 बजे। सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग एंड ऑलवेज be with SHPL. Thank you everyone and good night.